Hello guys, I'm Nidhi Kaur and it's my first video. So let's get ready with me. So अभी मैं मेरा आउटफिट तो नहीं दिखा रही लेकिन लेट्स रेडी विथ मी. सो मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है मेरे क्लेंजर से एंड मैं सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ करती हूँ. सो देन नेक्स्ट आई थिंकिंग दैट आई हैव टू डू बेसिक makeup and it's my serum. Actually I use this serum and ये है स्विस ब्यूटी का सीरम एंड इससे ये मेरी स्किन केयर में भी इंक्लूडेड है एंड ये मेरी स्किन को ग्लो करने में और अच्छी फिनिश लाने में हेल्प करता है. एंड मैं ऐसे दावे से तो नहीं कह सकती कि ये बच्चों के लिए भी सही है जो मैं भी यूज़ करती हूँ. आई एम ऑल्सो किड, लेकिन मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. मेरे को अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है टचवुड, लेकिन आपको क्या लगता है अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू. एंड प्लीज़ कोई भी इज़्ज़त मत करना अपने पेरेंट्स से कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए. आई नो दैट आई एम नॉट सो पॉपुलर एंड मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों का प्यार मुझे भी मिले. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. एंड नाउ अब मैं नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट होता है, जैसे सबको पता है कि जब भी एक सीरम लगाते हैं उसके बाद लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, और मैं सेटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई रियली लव सेटाफिल प्रोडक्ट्स. एंड अब ये डिपेंड्स करता है आप कितनी क्वांटिटी लगाते हैं. एंड ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे हमेशा मेरे स्किन केयर में इंक्लूडेड होते हैं. आज मैंने मेरे एक वीडियो का मेकअप रूटीन बताया, मतलब हमेशा अलग अलग रहता है, लेकिन आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल बताया है मैंने. लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको मेरे स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी और आगे भी आपको जैसे वीडियोस चाहिए मैं उसको बनाने की ट्राई करूँगी. सो अब ये मैं अच्छे से लगाती हूँ. बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा उनके फेस पे डिफरेंस रह जाता है चेहरे पे और नेक पे, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग मेकअप नेक पे भी करते हैं. बहुत सारे लोग जो नहीं करते वो भी करे, वन डिफरेंस रह जाएगा. एंड यही सीक्रेट होता है ब्यूटी पार्लर का. मेकअप कभी कभार अपन को ज़्यादा अच्छा लग जाता है, कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके. एंड उसके क्या होता है, ये आपने इस वजह से डिफरेंस रह जाता है. अगर अपन मॉइस्चराइज़र और सीरम भी यूज़ करें तो वो भी नेक पे यूज़ करना चाहिए. अब मैं लगा रही थी सनस्क्रीन एंड ये मैं मिनिस्ट का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. अब ये मैं सनस्क्रीन जो लगा रही हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपके फेस पे वाइट कास्ट छोड़ रहा है, लेकिन ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ रहा है. इससे मॉइस्चराइज होती है मेरी स्किन और ये मेरा रियल स्किन टोन है एक्चुअली. ये बस मेरा टैनिंग थी, ये मेरे रियल स्किन टोन को रियली थोड़ी देर के लिए बाहर ले आता है और उसके बाद वो हो जाता है. एक्चुअली मैं सनस्क्रीन बहुत सारे लोग देख के शॉक होंगे, लेकिन मैं सनस्क्रीन मेरे हैंड्स पे वो लगाती हूँ और मैं मिस्ट की लगाती हूँ. मेरे स्किन के रूटीन थोड़े से वियर्ड है लेकिन वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा टैनिंग मेरे को पहले थी जो कम हुई है और उससे भी ज़्यादा कम मेरे को हो चुकी है. तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. ये बिना किसी फाउंडेशन कंसीलर के और बिना किसी फ़िल्टर के मेरे स्किन इज़ ग्लोइंग. इट्स ग्लोइंग. ओ आई एम सॉरी, मेरा ड्रेस दिख रही है बट हाँ ये पिंक कलर की है एंड अब इसके बारे में और नहीं बताऊँगी. सो नेक्स्ट इज टोनर. हाँ, तो ये वाला टोनर मतलब मेरे को एक फीड पे दिखा था तो आई एम जस्ट क्रेज़ी टू ऑर्डर दिस एंड मैंने ऑर्डर किया. अब ये भी वियर्ड बात है कि मेकअप स्टार्ट होने से पहले यूज़ करना चाहिए टोनर, लेकिन मैं बाद में यूज़ कर रही हूँ. हाँ, मैं टोनर बाद में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एकदम सेट हो जाता है जो भी होता है ना स्किन केयर का. ये मेरे स्किन केयर के पार्ट है एक्चुअली, और मैं मेकअप से पहले हमेशा स्किन केयर यूज़ करना
कंपलसरी रखती हूँ, जिससे स्किन डैमेज नहीं होती है और बहुत इजीली मेकअप रिमूव हो जाता है विदाउट एनी मेकअप रिमूवर और water that such products. I doesn't use them. And now the next is ये मेरा फाउंडेशन है, मेरे ही शेड का है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चाहिए हो प्रोडक्ट तो प्लीज़ कमेंट डाउन लिंक, मैं आपको भेज दूँगी, एक्चुअली भेजने का ट्राई किया, भेज दूँगी। एंड आप ये वाला शेड मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया था, तो आपका शेड आप चूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है आपका शेड पहचानने की, वो भी एक आर्ट अलग सा होता है, तो वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सो फाउंडेशन के अंदर मैंने वापस यूज़ किया सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। एंड चलो अब मेरे को बताओ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वॉश करके अपना स्पंजर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो वॉश करे बिना यूज़ नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हाँ इट्स वियर, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बिना यूज़ करे भी इन्हें यूज़ करते हैं। एंड एक्चुअली ये है 2-in-1 फाउंडेशन, जिसके अंदर कंसीलर भी है और फाउंडेशन भी है, तो इसे मैं कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। मेरे को कोई इतनी मेहनत ही नहीं लगती है, इसलिए मैं कभी कंसीलर बाय नहीं करती हूँ। तो ये मतलब देख रहे हो मैंने नेक पे भी यूज़ किया है, और ये मतलब मैंने मेरे इधर, और मतलब होते हैं ना ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करने के बजाय आपके ये दिखते भी नहीं है इस फाउंडेशन में। बहुत सारे फाउंडेशन हो जाते हैं जो फ्रीजी से हो जाते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते, चिपचिपा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसके पहले अपन ने ऐसा स्किन केयर यूज़ किया जो यूज़ करने से सच में फ़र्क होता है, क्योंकि टोनर अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ये जो भी होते हैं इससे सॉफ्ट प्लम्पी स्किन हो जाती है, और इससे आपकी ये जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फ्रीजी सा नहीं होता। प्लीज़ लेट ट्राई इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। एंड अब मैं ये अंडर आई में भी लगाती हूँ, बिकॉज हाँ देखा होगा मैं सनस्क्रीन भी अंडर आई में लगाती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरे से पूछा तेरी डार्क सर्कल्स क्यों नहीं होते। नॉर्मली 99% इंसानों के डार्क सर्कल्स होते हैं, और तेरे कैसे नहीं हैं? सेलिब्रिटीज़ के भी नहीं हैं, कैसे नहीं हैं? सो लाइक ऐसे फीड पे मैं जा रही थी, मेरे को एक वीडियो दिखी कि आप आपके डार्क सर्कल्स जो होते हैं उसको भी सन प्रोटेक्शन चाहिए रहती है, 50+++ चाहिए रहता है। सो मैं मेरे अंडर आई में, हाँ मैंने अंडर आर्म्स इसलिए बोला बिकॉज उसके लिए भी एक सीक्रेट है, लेकिन वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। अंडर आई में सनस्क्रीन लगाती हूँ, यस इट्स वियर्ड, लेकिन मैं लगाती हूँ। और नाउ इट्स टाइम टू ब्लश, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लश एक्चुअली। अब जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं ब्लश से, वो मेरी बात समझ सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस। एंड एक्चुअली इधर ये मेरे से खुल ही नहीं रहा था, अब मैंने लगा दिया बहुत ज़्यादा ही, अब मैं लग रही थी एकदम बंदर। सो उसके बाद अब देख लो मैंने ये थोड़ा ऊपर लगा दिया, ये थोड़ा नीचे लगा दिया। अभी ये जो ब्लश है ये मेरे नीचे के साइड ही रह जाएगा, लेकिन अब मेरे को इतना पता है जो स्पॉन्ज होता है उसकी भी अलग अलग साइड होते हैं, उसको भी अलग अलग यूज़ करने का होता है तरीका, जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। इसको यूज़ करते हैं इस वाले साइड की पार्ट से, जिससे दूसरी साइड से प्रेस करके ऐसे टैप करते हैं, हल्का हल्का ब्लेंड करते हैं उस साइड जिस साइड अपन को ब्लश चाहिए रहता है। और ये जो नीचे वाला एरिया होता है
इससे अपन बहुत जैसे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, ये सब अप्लाई करते हैं। और जिसके ऊपर वाला होता है उससे हम कंसीलर, कॉम्पैक्ट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं कभी ब्रशेस यूज़ नहीं करती, ना मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ। और लाइक मेरे पास है भी नहीं। अगर मैं यूज़ करती भी हूँ, मुझको चाहिए भी रहता है तो मैं मंगाती हूँ। हाँ, मेरे पास है इसलिए नहीं, क्योंकि मैं मंगाती हूँ तो एकदम छोटी क्वांटिटी नहीं होती वैसा मंगाती हूँ, और फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मतलब है मेरे पास, लेकिन मैं नॉर्मली यूज़ नहीं ज़्यादा नहीं करती। जो बहुत ज़्यादा मेरा रहता है ना, उनमें यूज़ करती हूँ मैं। अब मेरे ब्लश से इतनी ऑब्सेस्ड हूँ मैं कि मेरा एक ब्लश से तो काम चला नहीं, तो मैं दूसरा ब्लश लगा रही हूँ। एक्चुअली ब्लश नहीं, लिपस्टिक है, लेकिन मैं उसे ब्लश की तरह भी यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका बहुत अच्छा कलर है चेरी सा। एंड मैंने इस पे हार्ट बनाने की कोशिश की थी, क्रॉस बन गया। वो डाकू नहीं होते जिनकी एक आँख ऐसे छुपी हुई रहती है, वो डाकू के ऊपर क्रॉस भी बने रहते हैं, वो डाकू लग रही थी मैं तो एक्चुअल में। अब ये हो गए हैं पूरा पिंक पिंक। ऐसा नहीं होता कि आप है ना, मतलब ऐसा ना नेचुरली मिरर में तो लगता है कि पिंक 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 है, लेकिन फिर ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि यार ब्लश चला कहाँ गया फ़ोन कैमरे में। एंड यहाँ पर मैं बकवास कर रही थी। क्या बकवास कर रही थी कि मतलब जहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर रखा था उसके ऊपर जस्ट मिरर था, एंड मैं ऐसे हो रही थी कि मैं कैमरे में देखूँ मिरर में देखूँ, कंफ्यूज हो रही थी। और अगर मैं मिरर में देख रही थी कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, कैमरे में देख रही थी मिरर में अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं हो गई पागल। अब मेरे को मेरे यहाँ पर सामान ही नहीं मिल रहा। मैं ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ। एक्चुअली एक जो चीज़ है वो होती है, अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो उसमें अगर आपकी कोरियन आइज बन जाए तो मज़े आ जाते हैं, मज़े। और वो मज़े मेरे को चाहिए थे, तो मैंने लिया ये ज़ूडियो से लिया हुआ ब्राउन काजल। और मैं एक्चुअली काजल कभी भी अपने मतलब पहले यूज़ करती थी अपने आँखों के अंदर, लेकिन फिर उससे बहुत दुखता था, तो मैं वो यूज़ ना करके एकदम कोरियन आई बनाने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हो, मैं ये काजल अपनी आईज़ के नीचे, मतलब ये नीचे वाली आईलैशेस के नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के ये कर रही हूँ, जिससे लाइक ऐसा लगता है कि वो एकदम देखना अभी आप मैं जो कर रही हूँ, ये सी दिस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ना। अब यहाँ पर भी मैं करूँगी। ये जो झुर्रियाँ रिंकल्स जैसा दिखता है ना, ये आपके होते नहीं हैं एक्चुअली इस एज में। ये बस ऐसा लगता है क्योंकि हम आके बहुत ऐसे स्क्वीज करते रहते हैं बार बार, इस वजह से सी। अब देखो, लग रहा है ना प्यारे, लग रही है ना प्यारी आँखें। आहा, मैं भूल गई एक चीज़, भूल गई। मैं वो बाद में बताती हूँ, लेकिन मैं इधर ये जो मैंने नीचे वाला बताया था जिससे फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, उसके साइड के कोने से जस्ट ब्लेंड इट अ लिटिल बिट, जिससे एक्स्ट्रा वाला जो होता है वो रिमूव हो जाए। एंड देन मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने उसे ब्लेंड कर दिया अच्छे से। फाइनली मुझे याद तो आ गई। या आप देख रहे हो ना मेरे काजल पे इससे लिपस्टिक सी, एक लिपस्टिक थी जो टूट गई मेरे उसी पाउच के अंदर, और वो हर जगह फैल गई, मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे लग गई। मेरे फाउंडेशन पे भी वही लिपस्टिक लगी हुई थी, एंड मेरे को वो सब क्लीन करने हैं अभी। एंड अब मैं करना चाह रही थी कि लाइक मैंने पहले भी ट्राई किया, मैंने क्या किया, मेरी आईज़ के आईलाइनर लगाते ना उसकी बजाय काजल से ही कैसे बना दिया, लेकिन अंदर की साइड से नहीं, ऊपर की साइड से ऐसे करके बना दिया। एंड अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, जिससे क्या होगा, इट्स लाइक बहुत अच्छा सा वो पूरा ब्लेंड करना है अपन को, इसमें नहीं कि ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया, पूरे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ना तो एकदम बहुत प्यारा सा प्रिटी सा लुक आ जाएगा। सी दिस, आप देख पा रहे हो, ये ऐसे प्यारा सा प्रिटी सा लुक आ गया, आईज बोल्ड हो गया, एकदम बड़ी दिख रही है आँखें।
अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप लाइनर, जो मेरा शार्प नहीं था, और शार्प नहीं रहता ना तो इसकी साइड के से चुभते हैं बहुत ज़्यादा, एंड वो मेरे को नहीं पसंद, तो मैंने शार्प कर लिया है। और ये है मेरे मार्स का लिप लाइनर, एंड आई लव दिस लिप लाइनर। एक्चुअली इसका कलर आई लव। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरे ऊपर ब्राउन लिपस्टिक्स अच्छी लगती है, टच वुड, सच में अच्छी लगती है। टच वुड, टच वुड, आई एम ऑब्सेस्ड। क्लॉक इट ब्रो, क्लॉक इट। अब मेरे से फैल चुका है क्योंकि मेरे से कोई काम ढंग से हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मेरी सारी बातों को, गलतियों को इग्नोर करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू। एंड सी, मैं तो ऐसे लगाती हूँ जैसे हार्ट सा बना देती हूँ ऊपर, एंड कर देती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा लिप्स पे भी लगा रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा ना, मैं ऑब्सेस्ड हूँ इससे, और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कलर। अब कुछ लोग कहें लिप लाइनर लगाना था तो होठों पे क्यों लगाया, होठों पे ही लगाना था तो बाद में लगा लेते। हाँ, मैं बाद में लगा लेती, लेकिन मैंने इसे पहले इसलिए लगाया जैसे ये सेट हो जाए अच्छी तरीके से। एंड एक्चुअली मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती मेकअप की, बट मैं मेकअप सेट, एंड मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ ना करती, ना करूँगी, ना अभी करती हूँ, है ना। करूँगी फ्यूचर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ। मैंने टोनर यूज़ करा था, एंड नाउ आई चेंज माई ड्रेस, एंड मैं भी मेरा लुक तो नहीं दिखा रही। अब ये जो मैंने चिक्स पे लिपस्टिक यूज़ करी थी, ये ही मैं मेरे होठों पे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पिंक पहना है, तो ये पिंक सा शेड इसके अंदर आना चाहिए। एंड देयर यू गो। और अभी जो गेट की आवाज़ आई थी, डोंट माइंड दिस, बिकॉज वो अचानक से तेज़ हवा आई थी, बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, तो अचानक से हवा आई और वो मेरा गेट थोड़ा सा ही खुला था, तो अचानक से बंद हो गया। एंड अब ये जो मेरे पास लिप लाइनर था, हाँ हाँ हाँ, अब इसका ही काम है वापस। मैं बता रही हूँ, देखना कोरियन लिप्स जैसा। ये मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, प्लीज़ डोंट माइंड, बट इट्स लुक ग्रेट। हाँ, ये मेरे लिप्स के नीचे लगाया, ठीक है। आई नो मैंने लंबा कर दिया, अब सही नहीं है। मेरे को लगा मेरे दांतों पे लिपस्टिक लग गई, एंड मैं क्या हरकत कर रही थी, मैंने लिप्स के ऊपर भी लगाया, एंड अब आप देख सकते हो क्लोजअप से, ये अच्छे नहीं लग रहे, बट ब्लेंड तो करना है। अभी हाथों से कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी इच्छा नहीं है भाई, मैंने हाथों से ही ब्लेंड कर दिया, एंड ये थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया था मैंने, सी, एंड देयर यू गो, सी दिस, इट्स लुकिंग ग्रेट। मतलब दूर से बहुत प्यारा लग रहा है, क्लोजअप से लोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्लोजअप से ज़्यादा लग। वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो आप लोग, ऐसे कहीं जा नहीं सकते। अब मैंने मेकअप के बाद क्या किया देख लो, ये क्लेंजर यूज़ किया था मैंने स्टार्टिंग में। चलो बाय, देखो वीडियो, देखना मत भूलना, बाय बाय।